ठीक है, चलो। तो आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा क्या, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, और दोनों में मेजर डिफरेंट को देखेंगे। ठीक है, मेजर डिफरेंट क्या है उसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस सेल वॉल की। किसकी? सेल वॉल की। ठीक है, सेल वॉल क्या होता है? इसको प्रोटेक्ट करता है। और ये किससे बना होता है? हैव आइडिया? नहीं, वो प्लांट सेल होता है और ये बैक्टीरिया सेल है। होप पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, और ये दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है जो आपको खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अब दूसरी चीजें डिफरेंट है। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होता है, ठीक है, एनिमल जो सेल होता है उसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक्स में होता है वो न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होती है उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड पाया जाता है। ठीक है, अब उसको जैसे यार प्लाज्मिड डीएनए बोल सकते हो। क्या पाया जाता है? प्लाज्मिड डीएनए। अब प्लाज्मिड डीएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कैसा पाया जाता है डीएनए? सर्कुलर फॉर्म में। किसमें? सर्कुलर फॉर्म में। हमारी बॉडी में कैसा पाया जाता है? लीनियर फॉर्म में। किसमें? लीनियर फॉर्म में। और कैसा होता है? ये डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। तो पहला मेजर डिफरेंट पूछा जाए तो मेजर डिफरेंट दोनों में क्या आएगा? इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसमें लीनियर डीएनए पाया जाता है, इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तीसरा मेजर डिफरेंट की बात करें तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है और इसके साथ में इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। और ये सेल वॉल ही इसकी पूरी सुरक्षा कवच होती है। सेल वॉल और ये जो कैप्सूल है, ठीक है, ये इसको क्या करता है? सुरक्षा प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी के किसी भी एंजाइम्स को, जिसके कारण आसानी से ये डिग्रेड नहीं होता। ठीक है, ज्यादा मात्रा में होने पर हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचाता है। ठीक है, बाकी सब चीजें सिमिलर होती है। जैसे यहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम का रोल पता है क्या होता है? किसी को पता है? राइबोसोम, तो राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अभी बताऊंगा, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग को। ठीक है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो और भी कुछ कई सारे सेल्स हैं, उनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। होगा, लेग बाउंडेड होगा। नहीं है। ठीक है, अब देखो ये भी डिफरेंट। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, उससे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस। क्या बात करते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में हमारा क्या क्या की चीजें होती है? सबसे पहले जो होता है न्यूक्लियर एनवलप होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर एनवलप। यदि मैं बात करूं, देखो ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है? न्यूक्लियर पोर है। क्या ये? न्यूक्लियर पोर है। ठीक है, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर न्यूक्लियर एनवलप है। और इसमें जो लिक्विड पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो प्लाज्मा। न्यूक्लियो प्लाज्मा। ठीक है, जो इसमें लिक्विड पार्ट्स पाया जाता है। और इसमें एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसी के बगल में यदि और डिस्क्राइब करूं मैं इसको, तो यहां पे क्या होगा? एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा इसके बगल से। देखो ये दिख रहा है, ये राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देखो ध्यान से देखो, ये दिख रहा है राउंडेड स्ट्रक्चर। ये देखो दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। यदि शॉर्ट भाषा में बोले तो ये क्या होता है हमारा? ईआर। क्या होता है? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ और एक रफ। क्या होता है? स्मूथ और रफ होता है। ठीक है, स्मूथ और रफ होता है। ठीक है, तो एस ई आर बोलते हैं एक को आर ई आर बोलते हैं।
अब इसका मतलब मुझे कोई बताएगा? स्मूथ है, एक रफ है, तो स्मूथ स्मूथ क्यों है, रफ रफ क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। अब आइडिया किसी को कि स्मूथ स्मूथ क्यों है, रफ रफ क्यों है? स्मूथ का मतलब चिकना और रफ का मतलब खुरदरा, क्यों है ऐसा? ठीक है, क्यों है बताओ? ठीक है, अरे बैठ जगह दे रहा। ठीक है, एसीआर और आरआर, किसी को आइडिया? क्योंकि देखो स्मूथ चिकना होता है, रफ ये होता है राइबोसोम की वजह से। इसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम। देखो ये देखो ध्यान से, ये स्ट्रक्चर को देखो, डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहीं पे इस पे नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। तो जिसमें भी डॉट डॉट से स्ट्रक्चर दिखाई देगा उसे क्या बोलेंगे? रफ यार। इनके एक एक स्ट्रक्चर को आगे और भी बेसिक से अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। तो ठीक है, आरईआर और एसईआर, यहां तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, अब देखो ये स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये क्या हमारा गोल्जी एपार्टस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे पाया जाता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है? हमारा गोल्जी एपार्टस होता है। क्या होता है? हमारा गोल्जी एपार्टस। इसका काम क्या होता है, किसी को पता है? कौन बता सकता है क्या काम है इसका? गोल्जी एपार्टस का क्या काम है? ईआर का क्या काम है? ईआर क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करके वो भेजता है किसके पास? यहां से जो भी प्रोटीन बना होगा वो इसके पास भेज देगा। किसके पास देगा? गोल्जी एपार्टस। गोल्जी एपार्टस एक तरह से समझ लो आप अमेजोन है। क्या है? अमेजोन। अमेजोन क्या करता है? और ये क्या है? फैक्ट्री है। क्या ये? फैक्ट्री। क्या ये? फैक्ट्री है। क्या है? फैक्ट्री। किसका फैक्ट्री है? प्रोटीन बनाने का फैक्ट्री है। अब इसने प्रोटीन बनाया, ठीक है, प्रोटीन बना के इसको दे दिया, प्रोटीन बना के किसको दे दिया? इसको दे दिया। ठीक है, और इसको देने के बाद ये क्या करेगा? उसको पैक करने का काम करेगा। क्या काम करने का? जैसे अमेज़न क्या करता है, कंपनी से कोई भी सामान मंगाता है कि नहीं मंगाता? अब मंगा के किसको दे देता है? अपने पास ले लेता है, अपने वर्कर को दे देता है। वर्कर क्या करता है? उसको पैक करके टैग लगा देते हैं। एड्रेस आपके जगह पे क्यों आता है? उस पर टैग लग जाता है। ठीक है, उसी के चलते आपके पास वो आ जाता है। तो सेम यही काम करता है, क्या करने का? टैग लगाने का। किसका? टैग, कि तो वो जो प्रोटीन बना है वो कहां जाके काम करेगा, कहां जाएगा, कैसे काम करेगा, सब कुछ डिसाइड कौन करेगा? गोल्जी एपार्टस। गोल्जी एपार्टस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के पास पाया जाता है डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए आरएनए क्या करेंगे? दो प्रोसेस चलता है यहां पर, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक है, जिससे क्या होता है? प्रोटीन बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। वो वहां से आ जाता है सेल के अंदर, और यहां पे राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम कर देता है। और वो किसको दे देता है? गोल्जी एपार्टस को। और गोल्जी एपार्टस क्या करेगा? गोल्जी एपार्टस क्या करेगा? उसको पैक कर देगा, सिग्नल लगा देगा। क्या लगा देगा? सिग्नल। और वो सिग्नल क्या करेगा? पूरे सेल्स में कहीं जाएगा या सेल्स के बाहर जाएगा, और जाके वहां बताएगा कि तुम्हारा ये काम है और यहाँ पे जाके काम करो। उसके बाद हमारा आता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर की हम बात करें तो वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ऐसे पाई जाती है। और इसको क्या बोलते हैं? दूसरी भाषा में बोले तो इसको क्या बोलेंगे? पावर हाउस। पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास खुद का क्या होता है? इसके पास खुद का डीएनए आरएनए होता है, जिससे ये क्या कर सकता है? प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। ये एटीपी बनाता है। क्या बनाता है? एटीपी। एटीपी बनाता है। क्या बात है? एटीपी, जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी एनर्जी होती है, एनर्जी सोर्स। हमारी बॉडी को एडिनो ट्राई फॉस्फेट, जो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, ये काम किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसीलिए ये एटीपी बनाने के चलते हम इसको बोला जाता है क्या? पावर। क्या बोला जाता है? पावर हाउस। ठीक है, अब अगले की बात करते हैं हम।
ठीक है, अब देखो ये चीज हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा लाइसोसोम। क्या आता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? सुसाइडियल बैग। क्या बोला जाता है? सुसाइडियल बॉय। क्यों बोला जाता है? ये ब्लास्ट कर देता है, जैसे बम फटता है ना, वैसे जितने डेड सेल होते हैं उन सबको इकट्ठा करता है, ब्लास्ट कर देता है, जिससे क्या होता है कि जितने भी डेड सेल वो खत्म हो जाए। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन तो सिर्फ आउटर कवरिंग करके रखता है, ये पढ़ा दिया। माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया। साइटोप्लाज्मा क्या होता है? सेल्स के अंदर जो लिक्विड पार्ट्स पाए जाते हैं उसे साइटोप्लाज्मा बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम क्या करता है? जो सेंट्रोसोम होता है ये एक सेल से दो सेल बनाने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, मतलब सेल साइकिल लास्ट में पढ़ाऊंगा, जिसे माइटोसिस और मियोसिस दो साइकिल चलती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, कौन सी साइकिल चलती है? माइटोसिस लास्ट में है, इसको पढ़ाऊंगा। उसके बाद मियोसिस, ये दो साइकिल चलती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, ठीक है। ये माइटोसिस जो होता है हमारे सोमैटिक सेल में चलता है। किसमें? सोमैटिक सेल में। और ये जो होता है किसमें चलता है? मियोसिस गैमेटिक सेल में। किसमें? गैमेटिक सेल में।